बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ी मुँह अपना अश्कों से धोने न पाएंगे, चेहरे को आंसुओं से भिगोने न पाएंगे, फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। सुगवारान इमाम मज़लूम करबला, मातमदारान सैयदुल शुहदा, आज 16 सफ़र करबला के मजलूमों की ये याद, अंजुमन हाय मातमी का इस बस्ती में आना, उलमाए कराम, जाकिरीन, नौहा खान साहिब बयास, ये सब करबला के मजलूमों की मजलूमी को याद करके आंसू बहा रहे हैं। खालिक कायनात, मुंतज़मीन और बिलखुसूस उसमें जब से मैं आया हूँ, छोटे छोटे बच्चों का वो जोश और वो जज्बा देख कर दिल चाहता है मैं अपनी आकाज़ादी शहज़ादी सानिया ज़हरा ज़ैनब बीबी से कहूँ, मेरी शहज़ादी, मेरी आकाज़ादी, 11 मुहर्रम को आप खून के आंसू रोसी गुजर गई। मेरे गरीब व मजलूम भैया का लाशा मख्तल में बेकफन पड़ा है। बीबी अपने मजलूम भैया की मजलूमी पे आंसू बहाती गुजर गई। सज्जाद के करीब आके फरमाती थी, सज्जाद मेरे लाल, तुम में ताबे ज़ब्त नहीं है, तुम खून के आंसू रो रहे हो। मेरे लाल, आवाज फूफी अम्मा, देखा है कोई ऐसा बेटा कि जिसके बाप का लाशा बेकफन पड़ा हो? फूफी अम्मा कैदी बना के गुजारा जा रहा है। मेरा बाबा बेकफन मख्तल में है। 4 बरस की यतीमा और सकीना कि जिसके रुखसार पे नील के निशान थे, जिसका जला हुआ दामन था, जब से बाबा मारा गया है सिसकियों और हिचकियों में अपने गरीब बाबा को याद करती है, बाबा से मुलाकात करना चाहती, बाबा से मिलना चाहती। बाबा शिमर ने तमाचे मारे हैं, बाबा रुलाया और सताया है। रोने वालों कयामत है। आले मोहम्मद की उन मुसीबतों पर रोने के लिए, उस मजलूमी पर आंसू बहाने के लिए आज इतना बड़ा मजमा इस बस्ती में आया है। मुंतज़मीन कितनी कोशिश करते हैं दूर दराज से अंजुमन है मातमी को बुलाना, जाकिरीन उलमाए कराम से गुजारिश करना। वो ये चाहते हैं एक बड़ा मजमा है और कम से कम आकर के इस बस्ती की रौनक बढ़ाए। ये आवाजें बुलंद हों तो बकी का रुख करके कहें, आकाज़ादी, तुम्हारी गुर्बत पे, तुम्हारे लाल की मजलूमी पे रोने के लिए इतना बड़ा मजमा आ गया है। मैं उन मुंतज़मीन बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से, उनकी पर्दादार माओ बहनों से ये कहना चाहता हूँ, कोई आए ना आए, बकी से आकाज़ादी आई है टूटी हुई पसलियां लेके, जो मख्तल में अपने गरीब लाल की मजलूमी पे आंसू बहाती थी। हुसैन, मैंने तुम्हें चक्कियां पीस के पाला है मेरे लाल, अल्लाह अकबर। कोई आए ना आए, नजफ से अमीर आए हैं जिनकी बेटियों के सर से चादर छीनी गई, जिसका गरीब बेटा मख्तल में बेकफन पड़ा रहा। कोई आए ना आए, शाम से वो शहजादी आई है जिसने अपने गरीब भैया से शायद ये वादा किया होगा, भैया जा तो रही हूँ लेकिन तुम्हारी मजलूमी को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। भैया जमाना तुम्हारी मजलूमी पे रोएगा। अजीजों आओ देखो, कल जो जनाजे न उठ सके आज वो जनाजे आ रहे हैं। अपने कांधों पे लिए ये सोगवार व आजादार आ रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बस चंद लम्हों में एक एकड़ शबीहा ताबूत जिसकी आप ज़ियारत करेंगे। मेरी एक गुजारिश है आप हज़रात से जो सामने हैं, अगर यकीनी तौर पर आपको अजियत होगी, मैं एक गुजारिश करूंगा बैठने की। अगर बैठ जाएं तो आपको यकीनन ज़हमत होगी। देखिए, अजियत से बैठना ये अपने आप में अगर एहसास करें तो क़यामत है। सज्जादे गरीब को बाजार में खड़ा रखा जाता था, धूप में खड़े रहते थे। इमाम मजलूम, तारीख कहती है कि जब धूप से परेशान होकर साए में आते थे तो ताजियाने लगा के धूप में खड़ा कर दिया जाता था। अजीजों, सज्जादे गरीब की मजलूमी पे आप रोने के लिए, शाम गरीबा की बेकसी का मातम करने के लिए आए। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो मजमा सामने है वो आ रहा है, वो आ जाए तो फिर ये ताबूत एक एक कर ज़ियारत के लिए लाए जाएं और आप अपने कांधों पर ताबूत लेकर मातम करें, पुरसा पेश करें। इधर पर्दादार बहनें बैठी हुई हैं। आप देखें, इस वतन में बहुत से ऐसे जवान होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें सूरत से पहचानता हूँ, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन ये यकीन है कि सब परदेश रहते हैं।
क्या कोई ऐसी माँ है कि जिसका बेटा अभी तक नहीं आया है? वो तो इंतजार कर रही होगी। क्या कोई ऐसी बहन है कि जिसका भाई नहीं आया है? वो इंतजार कर रही होगी। आज उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही होगी। माँ को अपना बेटा बहुत ही याद आ रहा होगा, इसलिए कि जब सफ़े मातम बिछती, माँ ने कहाँ बच्चों से कुछ मांगा। अभी मौलाना नदीम असगर साहब कबला सफर करके थके हुए, मैंने कहाँ पर आराम कर लो, कहने लगे ये कैसे मुमकिन है कि ताबूत आ रहे हो और हम आराम करें? नहीं, हमें ताबूत की ज़ियारत करना है। अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये फर्श अज़ा भी एक बच्चा मातम कर रहा था, आपने इशारा करके बताया, देखो ये होती है तरबियत। छोटा बच्चा खेलता आराम करता नहीं। अंजुमन अलीगढ़ जीनतुल अज़ा पढ़ रही थी, किनारे खड़ा मातम कर रहा था अपने बाप की गोद से उतर करके। शायद उसने सुना होगा कि असगर मक्तल में पानी मांगने गया था, मगर उसके गर्दन पे तीर लगा। गरीब बाबा आगोश में लिए खड़ा रहा, इसीलिए वो आगोश से उतर करके असगर की मजलूमी का मातम कर रहा है। रोने वालों, ताबूत आपके सामने आएंगे। देखिए पर्दादार बहनों, तुम्हें अपने घर वालों का इंतजार होगा, बस ये जनाजे उठ रहे हैं। एक फिक्रा कहना है, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे कभी ऐसा हो कि किसी बहन का भाई परदेश में मर जाए, किसी माँ का बेटा परदेश में मर जाए। और ऐसा हो तो होना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी ऐसा होने देगा नहीं। क्या कि अगर बेटा मर जाए, भाई मर जाए, तो कोशिश ये होती है कि जल्दी से उसे भाई तक पहुंचा दो, जल्दी से उसे उसके बाप तक पहुंचा दो। और खास तौर से अगर बेटियां हों तो फिर बेटी तो बेटी होती है, वो बाप के लिए क्या कुछ नहीं करती। उसको बाप की जो अटैचमेंट है, बाप से जो रिश्ता है, बाप से जो उसका लगाव है, वो एक अलग ही रिश्ता खालिक ने फितरत में रखा है ना? ये बताइए कि खुदा न करे कभी ऐसा हो कि परदेश में भाई मर जाए, बेटा मर जाए, बाप मर जाए, वो ना जा सके। तो होता क्या है कि जब भाई लौट के आता है, जो जनाजे में गया होता है, एक ही सवाल करती है कि क्या जनाजा शान से उठा था? पूछती है? नहीं पूछती। सज्जाद जब लौट के मदीने आए होंगे तो क्या सोहरा ने अपने भाई से पूछा न होगा? जब बाबा की शहादत की खबर मिली होगी, भाई ने बहन को बताया कैसे होगा कि अब्बास का लाशा फरहाद पे था, अकबर का मख्तल में था, कासिम का मख्तल में था, बाबा भी बेकफन मख्तल में पड़ा रहा। हाँ, यही हक़ गिरिया, ऐसे ही रोते। रोने वालों, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। बहुत क़यामत है। आले मोहम्मद वाक़े करबला के बाद आपके जो वक्त गुजरा है, इंशाअल्लाह मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला की तकरीर होगी, सुनिएगा, बयान करेंगे मसाइब मरसिए नोहे। आप जिस तरीके से एहसास को रकम करते हैं, खालिक़ कायनात आपकी तौफीक में इजाफा फरमाए। बड़ी खिदमत हैं इस खानवादे की भी, और उसी खानवादे के मौलाना नदीम असगर साहब की जो खिदमत है, नोहे आप कभी सुनिए। मैं तो बस एक आपके सामने एहसास पेश कर रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा कि हर बेटी की ख्वाहिश होती है, और अगर बाप वादा कर ले फिर तो बेटी है वो। कहते हैं ना कि अगर बेटी बीमार हो, अच्छा आप परदेश जाते हैं, आप कहेंगे हाँ, कौन ऐसा है जो परदेश नहीं जाता है? आप सफर तय करते हैं, कहा कौन ऐसा जो सफर नहीं तय करता? आप जब परदेश जाते हैं, कभी आपने देखा है बेटी के अगर आंखों में आंसू आ जाए तो अब बाप का सफर करने का दिल नहीं चाहता। अगर वो ये कह दे बाबा रुक जाओ, तो फिर उसका दिल नहीं चाहता ना सफर करने का। अजीज़ो हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, सोरा कहती बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी हमारी में बिठा दो, मैं तुम्हारे असगर का झूला झूलाऊंगी। बाबा मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगी। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं ले गए मौला सोगरा को? सब गए। सकीना से कहती थी बीबी सोगरा शायद कि बीबी तुम खुश नसीब हो जो बाबा के साथ जा रही हो, मुझे नहीं जाना है, मुझे घर रहना है। असगर को लेके बैठ गई। हर बीबी 17 दिन का था असगर। हर बीबी आगे बढ़ी और मौला ने शायद ये कहे रखा था कि जो भी बीबी रुखसत हो वो सुगरा के सर पे हाथ जरूर रखे। हर बीबी आती थी, असगर जब किसी बीबी को आता देखता था तो बहन से लिपट जाते थे। ये कयामत बर्पा हो गई। किसी ने मौला हुसैन से जाके कहा मौला असगर बहन की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं है। अजीजों, क्या आप समझते हैं हुसैन का मदीना छोड़ना आसान था? करबला बाद में है, पहले मदीने की कयामत सुन लो। कभी माँ की तुरबत में मेरा गरीब मौला जाता है, कभी भाई की तुरबत पे जाके कहता है वतन में रहने नहीं दिया जाता है। कोई शौक से घर नहीं छोड़ता है।
हुसैन आका को खबर मिली कि सुगरा भाई को छोड़ने को तैयार नहीं है, मौला खुद आए। बेटी ने बाबा को आते हुए देखा तो ताजीम के लिए खड़ी हो गई। बाबा देखो ना, ये सब सुगरा असगर को ले जाने को कहते हैं। मौला ने सुगरा की तरफ देखा, दिल चाहता पूछो मौला, बेटी से असगर को लेने के लिए आए हो, बेटी आपसे कह रही है मौला क्या होगा। अल्लाह अकबर। हुसैन की बेटी बाबा से कह रही, बाबा ये सब असगर को ले जाने को कहते, बाबा असगर मेरे साथ रहेगा, तन्हाई बीमारी मर जाओगी अकेले। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अल्लाह जाने सुगरा से क्या कहा, एक मतलब सुगरा को याद आया, बाबा कहीं आप भी तो असगर को लेने के लिए नहीं आए हो। अल्लाह जाने हुसैन ने असगर के कानों में क्या कह दिया कि असगर ने बहन की आगोश छोड़ी, हुमक के बाबा की आगोश में आ गया। मौला बेटी तड़प रही है, अजब में मेरा गरीब आका आवाज देगा, तुम क्या जानो बेटी से रुखसत कितनी कयामत है। मैंने असगर से कहा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ठीक तो है असगर, बहन के साथ मदीने में रह लो, तुम्हारे हिस्से का तीर मैं अपनी गर्दन पे ले लूंगा। असगर की आवाज आई होगी, ना बाबा ये तीर मेरे हिस्से का है, मैं तुम्हारी मजलूमी को जमाने तक पहुंचाऊंगा। रोने वालों बच्चन लम्हे और उसके बाद ताबूत के घर जियारत के लिए आने वाले हैं। खुदा कोई गम न दे। मैं अपनी पर्दादार बहनों से, बेटियों से, माओ से कहता हूँ, मौला तुम्हारी आगोश सलामत रखे। क्या खूब तरबियत दी अपने बच्चों को, क्या खूब सलीका सिखाया है। तुमसे कुछ नहीं मांगा इन्होंने, मैं इतना काम, इतनी इजाजत दे दो, इतनी दुआएं दे दो कि हम इस तारीख में अपनी बस्ती के अंदर ऐसा एहतमाम करें कि मेरी शहजादी दुआ दे दे, जिसका गरीब बेटा मख्तल में बेकफन पड़ा रहा। देखो बच्चों ने क्या सलीका है। मैं अंजुमन हाय मादनी से गुजारिश कर रहा हूँ, कोताही ना करना, खूब मातम करना। आपको क्या लगता है ऐसी बस्ती में जहां पर सहूलतें आसानी से फराहम न हो, वहां अज़ाए सरकार सैयद शोदा का एहतमाम अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। वो एहतमाम करते, किसी किस्म की कोई कमी रह जाए तो इन्हें माफ कर देना, इन्हें दुआएं दे देना। देखो ना कैसा सलीका है, शायद इन्हें याद आता होगा, एक बीबी रोज सामान सफर लेके दर पे आके बैठ जाती थी और कहती थी मेरा अकबर आता होगा, मेरा बाबा मुझे भूला नहीं है, मेरा बाबा हुसैन है। बीबी तुम्हारा बाबा मख्तल में मैयतें उठा रहा है, वो सामाने सफर लिए बैठी इंतजार कर रही है, मेरा बाबा आता होगा, मेरा बाबा आता होगा। मेरे बाबा ने अकबर को भेजा होगा लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अकबर नहीं आया। अकबर तो मख्तल में एड़ियां रगड़ रहा है। शाम का सूरज डूब जाता था, दहलीज पे आके बैठ जाती थी, आती थी नानी, आज भी नहीं आया अकबर। एक अरब, बताया जाता है कि एक अरब गुजर रहा था, उस तक बीबी ने अपना दर्द बयान किया और ये कहा कि सुना है तुम इराक की तरफ जा रहे हो। कहा हाँ, कि अगर मेरे बाबा से मुलाकात हो तो जाके कह देना तेरी बेटी अब बहुत दिन जिंदा रहने वाली नहीं है। बीबी क्या ना क्या है कि मेरे बाबा से ये कह देना, ये कह देना, ये कह देना। सुगरा बताती रही, ये आप नहीं समझेंगे, ये जो इधर रो रही है ना वो समझेंगी। बाप से बेटियां कैसे अपनी बातें बयान करती हैं। कहते बीमार हो सर पे शफकत से हाथ रख दो तो उनका आधा मर्ज दूर हो जाता है। वो बेटी जो बीमार है वो सामाने सफर लिए बैठी हुई है, उससे कहने लगी, एक मरतबा वो कहता है बीबी एक काम करो, अपने बाबा के नाम एक तहरीर लिख दो। बीबी ने अरमानों को अपने कलम से रुकना शुरू किया। बाबा सुगरा याद कर रही है, अल्लाह जाने क्या क्या खत में लिखा होगा। अब ये कासिद खत लेके चलने लगा तो एक मरतबा मेरा बाबा इराक की तरफ गया है। कहा बीबी तुम्हारे बाबा को पहचानूंगा कैसे? सुना आपने? बीबी आपके बाबा को पहचानूंगा कैसे? एक कासिद तूने बेटी से क्या सवाल कर लिया है? आवाज देता है बीबी आपके बाबा को पहचानूंगा कैसे? बीबी फरमाती हैं जैसे मेरे बाबा की शान है कायनात में किसी की शान नहीं है। का क्या है? का मेरा बाबा किसी ऊंचे मकाम पे बैठा होगा, देखना उसके सामने एक 32 साल का जवान खड़ा होगा, उसके करीब एक 18 बरस का होगा, आंखें तेरी खीरा हो जाएंगी, वो मेरा भैया अकबर होगा, औनो मोहम्मद होंगे, कासिम
कासिम होंगे। रोने वालों मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। उस बीबी ने बताना शुरू किया, अच्छा तुम्हारे बाबा की ये शान है? कहा हाँ। कब ऐसा कोई नजर आ जाए तो मेरा बाबा हुसैन है। खत लेकर चला। सुगरा को भी उम्मीद जगी कि यह खत पहुंचेगा, बाबा अकबर को लेने के लिए भेजेंगे, मेरा अकबर जरूर आ जाएगा। जैसे वो खत लेके पहुंचा तो अजीब मंजर था। उसने करबला में उस वक्त पहुंचा जब जमीन करबला खून से नहाई हुई थी, लाशें मख्तल में पड़ी थी। क्या देखा, एक ज़ईफ जख्मों से चूर एक छोटी सी तुरबत पे बैठा रो रहा है। उसके करीब जाके सलाम किया, उसने जवाब सलाम दिया। एक मरतबा मीर अनीस ने रकम किया कि वो उसे हुसैन की तलाश थी, उसने सलाम किया। मौला फरमाते क्या तू परदेसी है? कहा हाँ हाँ मुझे तलाश है। कहा किसकी तलाश है? कहा हुसैन की तलाश है। मीर अनीस फरमाते हैं कि ये तो नहीं कहा कि शहे मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। ये सुनना था कि वो पीछे हट गया, आवाज देता नहीं नहीं आप हुसैन नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा बीबी ने जितनी शान बताई थी कोई एक शान नजर नहीं आती। कहा क्या शान बताई थी? कहा शान ये बताई थी कि एक 32 साल का जवान सामने खड़ा होगा, आवाज या जो 32 साल है वो फरात के साहिल पे सो गया। कब वो जवान जिसके देख के तेरी आंखें खीरा हो जाएंगी वो मेरा भाई अकबर होगा। आवाज दिया, वो सीने पे बर्छी खा के सो गया। हुसैन बताते जा रहे हैं, कासिद सुनता जा रहा है। खत्म कर दिया। एक फिक्रे पे ताबूत आने लगेंगे। रोने वालों अभी ये गुफ्तगू कर ही रहा था। बहनों सुनना, मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारी आगोश सलामत रहे, हर भाई का बहन का भाई सलामत रहे। अल्लाह अकबर। परदेश से करबला के मजलूमों को रोने के लिए आई हो, तुम्हारे घर आज बहुत मेहमान आए होंगे, जियाफत कर रही हो, ताबूत आने वाला मैं देख रहा हूँ। जैसे जैसे आवाज पहुंच रही है हर एक दौड़ता हुआ आ रहा है। करबला वालों का जनाजा ताबूत की शबी आने वाली है। वह जैसे ही हुसैन इब्न अली ने फरमाया ये तो नहीं कहा कि शहे मशरक़ैन हो, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। कहा आप हुसैन नहीं हो सकते। अब जब मौला ने बताया अब्बास मर गया, अकबर मारा गया, कासिम मारे गए, मैं अकेला हूं, अल्लाह अकबर। इसी असना में कासिद ने खैमे की तरफ देखना शुरू किया। कासिद खैमे की तरफ क्यों देख रहा है? अजब नहीं आवाज देगा। जब मैं चलने लगा तो बीबी ने एक पहचान और बताई थी, ए कासिद जब तू खैमे के करीब पहुंचेगा तो देखना खैमे का पर्दा उठेगा, एक कोहनियों चलता हुआ 6 माह का बच्चा आएगा, उसे अपनी आगोश में उठाना, प्यार करना, वो मेरा असगर है, उसका भी चूल्हा आने वाला है। रोने वालों आमादा हो जाइए, दो रोया खड़े हो जाइए। अब आपके दरमियान जो बड़ी शान से मदीने से चले थे वो मख्तल में मारे गए, कफन न मिल सका। हाय रोने वाले वारिस मौजूद थे, रोने न दिया गया। अल्लाह जिंदान से रिहा हो के वो बीबियां अपने वारिसों का मातम करने करबला रही हैं। लो सोगवारों आपके दरमियान ताबूत आने लगे हैं, एक एक जनाजे की शबीह, एक एक ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए आएगा। खबरदार कोई ये इंतजार न करे कि यहाँ से मसाइब पढ़ा जाए, नहीं, एक एक ताबूत देखना कलेजा फट जाएगा। रोने वालों आपके दरमियान सबसे पहले 2 जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जाने वाले हैं। ये किसके जनाजे हैं? ये किसके ताबूत है? ये किसका एहतमाम है? 18 औलाद अबू तालिब बनी हाशिम करबला के मजलूम जिन्होंने हुसैन आका के कदमों में जान कुर्बान किया, आमादा हो गया। करूं गुजारिश ताबूत लाने के लिए। रोने वालों ये उन यतीमों के जनाजे हैं कि जिसके बाबा की लाश कूफे की गलियों में फिराई गई। अल्लाह अकबर। उन मजलूमों के जनाजे आ रहे हैं जो मुस्लिम के नौनिहाल है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम के ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। लाओ ज़ियारत के लिए उन सोगवार अज़ादार आए हुए हैं कि जिनका फातिहा न हो सका, जिनका चहलुम न हो सका, हाय जिनकी लाशें न उठ सकी, वारिस मौजूद थे मगर रोने न दिया गया। रोने वालों आपके दरमियान सबसे पहले 2 जनाजे आ गए। लीजिए जनाजे आने लगे इस बस्ती में। अगर किसी और कौम का कोई आ जाए और ये मंजर देखे तो पूछेगा क्या ये एक घर के जनाजे हैं?
अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम के 9 निहालों के जनाजे ताबूत की शबी आपके दरमियान ज़ियारत के लिए है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। ये औलादे हजरत मुस्लिम है कि जिनके ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, इन्होंने मौला से जंग की इजाजत ली, मैदान मख्तल में आए, दिलेरी की जंग लड़ी, जाम शहादत नोश की। अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद मुस्लिम, इनके बेटे हैं हजरत मुस्लिम के। मुस्लिम आलम गुर्बत में कूफे में शहीद किए गए। नेज़ों पे बेटों के सर थे। शायद जैसे ही कूफे की दहलीज और दर पे पहुंचे होंगे, गरीब बाप को देखा होगा, बाबा सुना है तुम भी प्यासे मारे गए। अल्लाह अकबर। बाबा तुम्हारा भी लाशा न उठ सका, सर कूफे के दर पे है, बेटों के सर नेज़े पे है। लीजिए औलाद मुस्लिम के आपने ताबूत की ज़ियारत कर लिया। अब ये ताबूत पर्दादार बहनों में पहुंचा है। बहनें रो रही हैं, सलाम कर रही हैं। उस माँ को सलाम कि जिसकी गोद उजड़ गई, उस माँ को सलाम कि जिसके बेटे मारे गए। अब अजीजो आमादा हो जाइए, एक साथ आपके दरमियान हजरत अकील के 9 निहालों के जनाजे आ रहे हैं। हजरत अकील पे हमारा लाखों सलाम हो। अकील आपके बेटों ने मख्तल में जाम शहादत नोश किया, दिलेरी की जंग लड़ाई, हुसैन के कदमों पे आका के जान कुर्बान कर दी। 9 निहालान अकील के ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत आ रहा है। अजीजों कहा यह जाता है, रिवायत उलमा ज़ाकिरीन बयान करते हैं कि हमला कर रहे थे, प्यासे थे, कब तक जंग लड़ते कि एक लईन ने छुप के एक तीर चलाया जो पेशानी में हाथों के साथ पेवस्त हो गया। मौला ने इमाम सैयद सज्जाद ने बनी असद के हमरा लाशे को ऐसे ही गंज शहीदा में दफन किया है। शायद मैशर में दादी फातिमा से शिकायत करेंगे, दादी अरे हुसैन आका को मख्तल में रुलाया गया है। रोने वालों आपके दरमियान हजरत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। मूसा इब्न अकील का ताबूत आ गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील का ताबूत है। जाफर बिन अकील का ताबूत है। अब्दुल्ला बिन अकील का जनाजा है जिसकी शबी आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाई गई। आपने ज़ियारत कर लिया। सोगवारान इमाम मजलूम करबला एक एक जनाजे हैं कि जिसकी ज़ियारत आपके दरमियान कराई जा रही है। अजीजों सच है मौसम खराब है, इंतजाम में कमियां की हैं, कमियां होंगी, लेकिन ये बार बार सारे मुंतजमीन ये कह रहे हैं कि आने वाले ज़ायरीन की हम शायद वैसे ज़ियाफत न कर सकें जैसे करना है। अजीजों वो तो ये सोच रहे हैं, रात भर बारिश हुई है, सुबह तक बारिश होती रही, इंतजाम में कमियां हुई हैं, ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बीबी बकी से आई है जो रुमाल लिए हुए अपने लाल की मजलूमी पे रोने के लिए आई हुई है। अजीजों आपके दरमियान ये ताबूत आ रहे हैं जिसके आप ज़ियारत कर रहे हैं। लीजिए अब उस बीबी के बेटों की मैयतें आ रही हैं कि जिसने जमाने को वफा का सलीका सिखाया, तरबियत का सलीका सिखाया। कायनात ने ऐसी बीबी नहीं देखी जिसे उम्मुल बनीन कहते हैं। बीबी उम्मुल बनीन आप पे हम सोगवारों का लाखों सलाम हो। बीबी आपके बेटों ने हक वफा अदा किया। बीबी बच्चों ने जामे शहादत नोश की। बीबी बच्चों को रोज़े रसूल पे लेकर गई थी और आवाज देती थी अगर हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ न करेगी। जैसे ही बीबी को खबर मिली कि हुसैन मारे गए, यकीन न आता था, वो बार बार ये पूछती थी सच बताओ हुसैन मारे गए? कहा हाँ बीबी, अपने बेटों को नहीं पूछ रही है, पूछ रही है तो हुसैन को। हुसैन मारे गए? कहा हाँ बीबी हुसैन मारे गए। बाजीजों जब यकीन आ गया कि हुसैन मारे गए तो कुछ बोली नहीं, नजफ का रुख किया, आवाज दी अली कुछ सुना आपने? हुसैन मारे गए। बीबी क्या कहना चाहती हो? शायद बेटों ने हक वफा अदा न किया। का बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बेटों ने हक वफा अदा कर दिया। बीबी पूछती है पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे? आवाज दी बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए। बीबी को यकीन आ गया, आई बिनते रसूल की तुरबत के पायती बैठ गई, आवाज देती बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? अजीजों अब यह आवाज देती कोई मुझे उम्मुल बनीन कह के न बुलाए। लो सी बीबी के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। हजरत जाफर
जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, अजीजों इमरान इब्ने अली का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। उम्मुल बनीन का घर वीरान हो गया, बेटों ने जामे शहादत नोश की, बीबी के सारे बच्चे करबला में मारे गए। अजीजों, जिसका अब्बास जैसा बेटा हो, जिसका जाफर जैसा बेटा हो, जिसका इमरान जैसा बेटा हो, जिसका अब्दुल्ला जैसा बेटा हो, क्यों कर उस माँ के हुसैन की शहादत का यकीन हो जिसने अपने बेटों को हुसैन के साथ भेजा हो। वो यही तो कहती थी कि मुझे ये बताओ कि पहले मेरे बच्चे मारे गए या पहले हुसैन मारे गए। सो गवारान इमाम मजलूम करबला, आपके दरमियान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, इमरान इब्ने अली के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए। सोगावारों, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। आपके बीच में एक ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। मेरी तरफ देखें, पर्दादार बहनों में ये ताबूत ज़ियारत के लिए ले जाया जा रहा है। आपको पता है इस बीबी का घर वीरान हो गया, सारे बच्चे मारे गए। अब फिर वाक़े करबला के बाद जब अहले हरम मदीने आए, ज़ैनब अपने मजलूम भैया पे रो रही है और यही फरमाती है, भाइयों तुमने मक्तल आबाद कर दिया, अब ये बहन बिन भाई के कहलाएगी, ये बहन बिन भाई के कहलाएगी। अब ज़ैनब के पास बचा कुछ भी नहीं है, अब अपने भाइयों का मातम करेगी, गोद के पालों का मातम करेगी। ये करबला है। तारीख कहती पहली ईद आई, बीबी ज़ैनब अब फिर बीबियों के हमराह उठी, आओ चलो अम्मा उम्मुल बनीन के घर चले, और चल के अम्मा उम्मुल बनीन को उनके बेटों की शहादत का पुरसा दे करके आए। इसलिए कि सब खुशियां मना रहे हैं, वो घर ईद क्यों कर मनाए जिसके सारे बच्चे करबला में मारे गए हों। मेरी तरफ देखिए, ताबूत अभी नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपकी आवाजें रुक गई हैं। मैं कैसे कह दूं ताबूत लाने के लिए। मेरी तरफ देखें अजीजों, बीबी ज़ैनब बीबियों के हमराह चली और पहुंच गई अम्मा उम्मुल बनीन के घर। बीबी ने शहजादियों को, अली की बेटियों को आते हुए देखा। एक मरतबा ज़ैनब पपक के रो पड़ी, अम्मा तुम्हारे बेटों का पुरसा देने के लिए आए हैं। अम्मा तुम्हारे बेटे जाफर का पुरसा, अब्दुल्ला का पुरसा, इमरान का पुरसा, अब्बास का पुरसा। अल्लाह अकबर। अम्मा बैठ जाओ। ज़ैनब अपने भाइयों के पुरसा माँ को पेश कर रही है। किसी असना में बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे फजल को बुलाया कि बेटा फजल, आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता, शहजादियां आई हुई हैं। ए बेटा फजल, एक काम करो, शहजादियां बड़ी देर से गिरिया कर रही हैं, रो रही हैं, पानी की सबील करो। अब्बास का बेटा उठा, दौड़ा, उसने मश्क उठाया, पानी भरा, ज़ैनब की तरफ बढ़ने लगा। बीबी सर झुकाए अपने मजलूम भैया को याद करके रो रही थी। किसी असना में ज़ैनब ने कदमों की आहट महसूस किया तो क्या देखा कि अब्बास का बेटा पानी लेके आ रहा है। ज़ैनब को अपना अब्बास याद आ गया, मख्तल का रुख किया, आवाज दिया, अम्मा रोक लो इसे, मुझे मेरा अब्बास याद आ गया। बीबी ने एक मरतबा फजल को कलेजे से लगाया, फरात का रुख किया, आवाज दिया, अब्बास शर्मिंदा न होना, तेरे बेटे ने पानी पहुंचा दिया है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। रोने वालों, ये करबला है, मारे गए सब। बीबी उम्मुल बनीन के बेटों ने हक़ वफा अदा किया। लीजिए, अब उस बीबी के बेटों की मैयतें आ रही हैं कि जो मौजूद तो थी लेकिन अपने बच्चों का मातम न कर सकी। दुनिया वालों, कोई माँ देखी है ऐसी कि जिसके बेटे मरने की इजाजत लेके जा रहे हों, माँ खुदा हाफिज कहती है, लेकिन लौट के जब इनके जनाजे आए हैं तो बीच में ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया। एक तरफ औन की मैयत थी, एक तरफ मोहम्मद की मैयत थी। ज़ैनब ने सजदा शुक्र में सर रखा, माबूद इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। मगर माँ बच्चों पे न रो सकी, वो तो अपने भैया पे रो रही थी, वो तो सकीना को कलेजे से लगाई थी, वो तो लैला बीबी को समझा रही थी, वो तो फरवा को सहारा दे रही थी, वो तो सज्जाद के साथ शरीक थी। अल्लाह अकबर।
तारीख कहती कि सकीना ने अपनी जान देकर जब कैदियों को रिहाई दिलवाई तो लुटे हुए सामान वापस आने लगे। इसी असना में सरहाए शोहदा भी आने लगे। हर बीबी ने बढ़ के अपने बेटे का सर ले लिया, लेकिन 2 सर जब आए कोई बीबी आगे न बढ़ी तो शाम की औरतों ने कहा शायद इन बेचारों की मां मर गई है। आवाज दिया ना, ऐसा न कहो, वो मां ज़ैनब बैठी है, ये उसके ओनो मोहम्मद है। ए बीबी ज़ैनब, ये तेरे ओनो मोहम्मद आए हैं, मगर अपने भैया पे रोती रही। ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम न किया। लौट के जब मदीने आई, नाना को खबर दे के आई, नाना हुसैन मारा गया। अब जो घर पहुंची शौहर भी न पहचान सका। घर में तो छोटे छोटे मुछल्ले देखे, अमामा देखा, मख्तल का रुख किया। ओनो मोहम्मद, माँ तुम्हें याद कर रही है। आज बेटों ने पूछा होगा अम्मा राजी तो हो, लो सी ज़ैनब के ओनो मोहम्मद की मैयत आ रही है। अब्बास फरात की तराई पे है, बहनों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। गाजी, मैं एक फिक्रा कहूँ आपसे, आप मेरी तरफ देखें। गाजी का आपके सामने अलम आने वाला है, आप गाजी का मातम करेंगे, गाजी का मातम करेंगे, पुरसा पेश करेंगे। बीबी के ओनो मोहम्मद जो माँ अपने बच्चों को न रो सकी, वो अपने अब्बास को याद करके रो रही है, इसलिए कि अब्बास पे भरोसा बहुत था। लेकिन हाँ, अब आपके दरमियान कयामत बर्पा होने वाली है, इसलिए कि एक जनाजा आने वाला है। वो जनाजा 13 बरस के कासिम का है। किसका? 13 बरस के कासिम का। कौन कासिम? किबला मौजूद हैं, जो बार बार चचा के पास आके पूछते थे, अम्मू जान महज़र शहादत में मेरा नाम है। हुसैन हर बार ये कह के वापस कर देते थे, कासिम तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाबा का गम काफी है, मेरे लाल मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दे दूं। आवाज देते थे, चचा क्या फहरिस्त में महज़र शहादत में मेरा नाम नहीं? हुसैन हर दफा वापस कर देते थे, आके जानू पे बैठ जाता। हुसैन आका कलेजे से लगा लेते। अजीज व अजीब कयामत का मंजर था। कासिम को जब ये यकीन हो गया कि चचा इजाजत नहीं देने वाले, तो माँ के पास आए, आवाज देते, अम्मा क्या यतीमों की शहादत कबूल नहीं होती? माँ पर्दे में मलबूस हुई, आका के करीब आई, आवाज दी, आका क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं है? अल्लाह जाने माँ ने हुसैन आका से क्या कहा कि हुसैन आका कासिम को सीने से लगाकर बड़ी देर तक रोते रहे। हुसैन आका से कासिम पूछते हैं, क्या महज़र शहादत में मेरा नाम नहीं? हुसैन को कासिम की अदा पसंद आ गई, आवाज दिया, कासिम वो जो झूले में असगर है उसके महज़र शहादत में नाम है।
कासिम चचा की आगोश से उठे, एक अंगड़ाई ली, सीने के बंद टूट गए। कासिम क्या कहना चाहते हो? चचा की तरफ देख के कहते हैं, हम चचा जान क्या फौजें खेमे तक आ जाएंगी? कासिम ये गवारा नहीं है कि फौजें खेमे तक आ जाएं, मगर हाँ कासिम तुमने जामे शहादत नोश किया, तुम्हारी उम्र 13 बरस की थी, बाबा के जिगर के टुकड़े गिरे थे, मगर ये कासिम क्या पता था कि तुम्हारी लाश जिंदगी में पामाल हो जाएगी। तुम कासिम बन के जा रहे हो, तकसीम होके लौटोगे। अजीजो हुसैन सबका जनाजा लेके आए थे, अबा के दामन में कासिम की लाश की गठरी लेकर के आए हैं। लो फरवा के लाल की मैयत आ रही है। ए बीबी फरवा, तुम्हारा कासिम मारा गया है, बीबी तुम्हारे बेटे की मैयत आ रही है। अरे बीबियों को बुला के फरवा कहती थी, आओ आओ सैदानियों, आके मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। अरे माँ के सामने बेटे की लाश के इतने टुकड़े हैं, जरा देखो उसी कासिम की मैयत आ रही है, पीछे पीछे आका हसन के एक और बेटे का जनाजा है। ये जिंदा रहे और जुदाई तेरी माँ ये कैसे सहे, और जुदाई तेरी माँ ये कैसे सहे। लब पे परवाह था बस यही मर्सिया, लब पे परवाह था बस यही मर्सिया। लाश कासिम पे रो के ये माने कहा, बिन तेरे लाल कैसे मैं रह पाऊंगी। कुछ तरस ना यतीमी पे खाए शफी, दिल की हसरत जो थी खाक में मिल गई, दिल की हसरत जो थी खाक में मिल गई। बैन करती थी पर वो आसरे करबला, लाश कासिम पे रो के ये माने कहा, बिन तेरे लाल कैसे मैं रह पाऊंगी। मारे गए हुसैन के वो जानिसार और मददगार, जिसमें 13 बरस का वो मददगार जानिसार जो मैदान मक्तल में जाने के लिए बहुत बेचैन, जिसका नाम कासिम है। आका हसन को जहर दिया गया, जिगर के टुकड़े गिरे, कासिम की लाश के टुकड़े आए। बीबी फरवा, तुमने ये सारे मंजर देखे हैं, बीबी तुम्हारी गुर्बत को लाखों सलाम। सामने से ये ताबूत हजरत कासिम का गुजर रहा है, पर्दादार बहनों ने सलाम किया है, बीबी फरवा की मजलूमी का मातम किया है। आका हसन के एक और बेटे अब्दुल्ला इब्ने हसन के ताबूत की भी आपने ज़ियारत किया। अजीज़ों, एक बात कहूँ आपसे, अब तक आपने जाने जब से मुहर्रम आया है, फलक पे मुहर्रम का चांद निकला, सबसे पहले आपने अलम सजाया, फिर दुल्दुल, फिर ताबूत, और धीरे धीरे जैसे चिहलुम करीब आने लगा, हर जगह से खबर आती है आज इस बस्ती में 72 ताबूत है, आज इस बस्ती में 18 बनी हाशिम के ताबूत है, आज जैनब के बेटों का मातम है, आज लैला के अकबर का मातम है। ये सिलसिला जारी है, लेकिन मेरी तरफ देखिए, जैसे जैसे चिहलुम करीब आता जा रहा है, कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह, हमने सुना है तो हमारी यह कैफियत ये है, वो माएँ जो करबला की तरफ अपने गरीबों को मातम करने जा रही होंगी, उन माओ की कैफियत मक्तल में क्या रही होगी। रोने वालों, एहसास करके कलेजा फट जाता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक ऐसे ही जाहिर हैं कि जो इमाम मजलूम की मजलूमी को सुन के कलेजा फट जाता है। आप बताएं, करबला के सबसे पहले जाहिर का क्या नाम है? आप कहेंगे हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। आपको पता है सबसे पहले हुसैन आका की तुरबत पे साया करने वाला कौन है?
जनाब अब्बास के बचपन के दोस्त मालिक अश्तर के बेटे जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर जब करबला पहुंचे हैं, मौला की तुरबत पे फूट फूट के रोए। आका आलम गुर्बत में शहीद किए गए। अकबर की मैयत अकेले उठाई, कासिम के लाश के टुकड़े उठाए, मौला अंसार और जानिसार की मैयतें उठाई। मेरी तरफ देखिएगा सोगवारो, बहुत कयामत है, इसलिए कि अब तक शबी की आपने ताबूत की ज़ियारत किया है, साथ साथ उस गरीब की शहादत पे रोने जा रहे हो जिसे करबला के लिए मांगा गया था, मगर क्या पता था करबला में वो मैयतें उठाएगा। अल्लाह अकबर। मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारे भाई सलामत रहे। एक भाई फरात की तराई पे सो गया, उसका अलम आने वाला, मुझे नहीं पता कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हुसैन आका की तुरबत पर साया करने वाले का नाम कौन है? हजरत इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर। वो करबला पहुंचे, बहुत रोए मौला की तुरबत पे, और उसके बाद तुरबत को देखा धूप में है तो खजूर की टहनियां जमा की, उसके साया किया और साया करके दौड़ते हुए आए। कहाँ गए? अपने बचपन के दोस्त अब्बास की तुरबत पे, तुरबत के करीब बैठ गए, तुरबत की खाक पे हाथ रखा, बहुत देर तक रोते रहे, कुछ बोले नहीं। अब्बास की तुरबत देखकर, मेरी तरफ देखिएगा, गाजी की तुरबत देखते रहे, रोते रहे। कुछ कहना चाहते हो गाजी से? एक मरतबा जब ताबे ज़ब्त न रही तो तुरबत की खाक हाथों में भर के आवाज दी, अब्बास, हुसैन अकबर की मैयत उठाता रहा, तूने जंग क्यों ना की? कासिम के लाश के टुकड़े उठाए, जंग क्यों ना की? जंग क्यों ना की? जंग क्यों ना की? ये कह के रोया। जब नहीं तुरबत से आवाज आई, ओ इब्राहिम, तुमने करबला सुनी है तो बर्दाश्त न कर सके। हाय, मैं करबला में मौजूद था। अल्लाह अकबर। गाजी पे क्या गुजर गई? अरे बड़ी कयामत है। गाजी ने दुनिया को इताअत इमाम का सलीका सिखाया है। खैमा अपने हाथों से हटाया, हुसैन को आते हुए देख के समझ गए मौला की मर्जी यह है कि खैमे हट जाए। बहन ने बताया, जाके कह दो अब्बास को बहन याद कर रही है, लो उसी गाजी का आलम आ रहा है। अब्बास, सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान। अब्बास, बहनों की चादर छिन गई। अब्बास, खैमों को आग लग रही है। अब्बास, बच्चे याद कर रहे हैं, आज तुम्हारा आलम आ रहा है। कल असरे आशूर सकीना खामोश हो गई थी। अगर होता तो ऐसा नहीं होता तेरी शहजादी यूं दरदरना फिराई जाती। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता। है कभी असरब तो कभी सूए नजफ देखते थे, कभी तेरे काटे शालों की तरफ देखते थे। अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। गाजी का आलम है, आप मातम कर रहे हो। सोगवारों, सलाम हो हमारा उस गाजी पर कि जिसके बाजू कलम हो गए। सलाम हो हमारा उस गाजी पर कि जिसे हुसैन ने सर जानों पे रखा। एक फिक्रा कहते हैं, अब्बास,
बचपन से ये कान सुनने को तरस गए, तुमने हमेशा आका कह के पुकारा। अब्बास, ख्वाहिश ये है कि एक मर्तबा भाई कह के बुला दो। गाजी खामोश रहा, कुछ बोला नहीं। हुसैन ने आवाज दी, अब्बास एक मर्तबा भाई कह के बुला दो। गाजी मदीने की तरफ देख रहा है, शायद गाजी कहना ये चाहते हैं, आका माँ ने ये सिखाया था, माँ ने ये तरबियत दी थी कि हुसैन भाई नहीं आका कह के बुलाना। शायद माँ को ये बात मर्जी के मुताबिक न हो। एक आवाज अब्बास के कानों में आई, अब्बास क्यों नहीं भाई कह के बुला देता, क्या मैं तेरी माँ फातिमा नहीं हूँ? अज़बाब अज़ा हुसैन अब्बास को फरात की तराई पे छोड़ आए, अलम लेके खैमे में आए, इसलिए कि गाजी ने भाई से कहा था, आका मेरी लाश को खैमे पे लेके न जाना। रोने वालों, गाजी के अलम की ज़ियारत कर लिया। लीजिए अब क़यामत है, आपके सामने एक मैयत आ रही है। वो हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत है कि जिसका नाम अकबर है। कौन अकबर? कि अकबर की माँ शहजादी लैला फरमाती हैं कि अकबर जब गहवारे में होता था तो अक्सर ऐसा महसूस होता था कोई चीज़ है जो अकबर पे साया किए हुए है। मैं देखती थी तो वो हुसैन अकबर के बाबा होते थे जो अकबर के करीब होते थे। सो गवारों, बड़ी नाज से हुसैन ने अकबर को पाला था। ज़ैनब ने 18 बरस अकबर के जिस्म पे गर्द भी पड़ने न दी, लेकिन क्या पता था कि ये करबला की खाक में मिल जाएगा। हाँ हाँ, अकबर की मैयत आने वाली है, अकबर का ताबूत आने वाला है। मुझे नहीं पता कि आप अकबर के ताबूत का इस्तकबाल कैसे करोगे। एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ, मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला इस वक्त मौजूद है। मुझे इंसाफ से बताइए, मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, मैं मक़तल नहीं पढ़ रहा, मैं इस शहीद की शहादत नहीं पढ़ रहा। मैं सिर्फ एक सवाल करने जा रहा हूँ कि ज़रा सी चोट लगती है तो माँ से छुपाते हो। अकबर मरने जा रहा था, रो के बाबा से कहता था, बाबा अगर लौट के ना आ सकूं तो मेरे मरने की खबर फौरन मेरी माँ को न देना। अकबर, माँ साथ मौजूद है, लेकिन इतना बता दो मदीने वाली बहन सुगरा से क्या कहना है कि जो सामान सफर लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। अकबर, तुम्हारी मैयत मख्तल में उठने वाली है, बहन सामान सफर लिए इंतजार कर रही है। रोने वालों, अकबर रोता हुआ मैदान मख्तल में आया। कल मैंने एक फिक्रा इसी बनी हाशिम के ताबूत के दरमियान अर्ज किया था, आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कयामत है, मेरी तरफ देखिए, अकबर का जनाजा आने वाला है। मैं इतनी आसानी से ताबूत लाने के लिए नहीं कहूँगा, इसलिए कि हुसैन पे क्या गुजर गई ये हुसैन जानते हैं। बताऊँ आपसे, पीछे सामने आपके आलिम दीन है, मैं तो छोटा सा जाकिर हूँ। पूछिए मख्तल रिवायत के अंदर जितने भी शहीद करबला में गए हैं, कौन सा ऐसा शहीद है जिसके लिए हुसैन उस शहीद के माँ के पास गए हो और जाके ये कहा हो कि इसके लिए दुआ कर दो, नरग़े आदा में गिरा है। अकबर अकेला है कि जिसके लिए हुसैन ने जाके लैला से कहा था, लैला मेरा बेटा नरग़े आदा में गिरा है, ए लैला बेटे के लिए दुआ कर दो। लैला ने बालों को बिखराया, ए परवरदिगार, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, अकबर का बाबा बेचैन है, अकबर को मिला दे। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। मौसम के पेश नजर मैंने किसी शहीद की शहादत आज नहीं पढ़ी है, मैं तो सीधे सीधे ताबूत लाने को कह रहा हूँ, मगर शहीद के लिए कहना चाहता हूँ। रोने वालों, अकेला अकबर है कि जिसके लिए हुसैन ने लैला से जाके कहा था, लैला अकबर के लिए दुआ कर दो। अजीजों, लैला ने बालों को बिखराया, हाथों को बुलंद किया, किसी ने आके खबर दी, बीबी तुम्हारा अकबर आ गया। हुसैन ने कलेजे से लगाया, मेरी तरफ देखना। आज फिर एक पैगाम दूं आपको और कहूं कि खबरदार जवानों, कभी ये मत करना, कभी ये मत करना अजादार हो, सोगवार हो, अकबर का मातम करने वाले हो, कभी ये काम न करना कि अपने बूढ़े बाप से कभी कोई ऐसी फरमाइश कर लेना, कुछ ऐसा मांग लेना जो बाप दे न सके, तो बाप के कलेजे पे जख्म रहता है। बेटे ने मांगा है, नहीं दे सका। अल्लाह अकबर। याद दिलाऊं आपको, हुसैन से हमेशा अकबर से कहते थे, अकबर तुमने अपने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ सवाल नहीं किया। अकबर हमेशा फरमाते
फरमाते थे बाबा मेरी हर ख्वाहिश को मेरी फूफी समझ लेती है और पूरा कर देती है। बाबा कभी अगर ऐसा हुआ कि फूफी न पूरा कर पाई तो मांगूंगा जरूर। यही वजह थी अकबर जब मरने की इजाजत लेने के लिए आए तो हुसैन ने कहा जाओ पालने वाली मां से इजाजत ले लो। कभी लैला से इजाजत लेके आए, ज़ैनब से इजाजत लेकर के आए। अब जब लैला ने दुआ किया तो अकबर जब लौट गए का बीबी अकबर आया है। अकबर ने हुसैन को कलेजे से लगाया। बेटा बाप की तरफ देख रहा था, मेरे लाल कुछ कहना चाहते हो? शायद बेटा कहना यह चाहता बाबा मख्तल से लौट के आया हो। प्यास की कैफियत यह है कि हलक में कांटे पड़ गए हैं, बाबा सीने से आग निकल रही है। बाबा हुसैन ने कहा मेरे लाल बाबा मैं जमाने को यह बताना चाहता हूं कि मेरा बाबा कितना प्यासा है। नहीं आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा है। मैं जमाने को बताना यह चाहता हूं कि मेरा बाबा कितना प्यासा है। अकबर ने अल्लाह पर इजहार कर दिया ताकि जमाने को पता चल जाए। हुसैन ने अपनी सूखी हुई जबान अपने बेटे अकबर को दिया। अकबर ने यह कह के वापस कर लिया बाबा जबान में कांटे पड़े हुए। रोता हुआ अकबर सज्जाद के पास आया। बाबा गरीब हो गए, लोसो गवारों घोड़े पर सवार हुआ, बाप से इजाजत लिया, मख्तल की तरफ जाने लगा। यकीन हो गया एक शहादत ऐसी है, एक रुखसत ऐसी है कि जिसे कोई नहीं पढ़ सकता। कौन सी? हुसैन की रुखसत। मगर एक रुखसत और है, वो है अकबर की रुखसत। जब खैमे से बाहर निकलता खैमे में कोहराम बर्पा हो जाता, हुसैन वापस कर देते अकबर लौट जा, मेरी कोई बहन मर जाएगी, मेरी कोई पर्दादार मर जाएगी। अब जो अकबर वापस आया तो यकीन आ गया। वो के कहता बाबा जब मख्तल में भेजना नहीं तो इजाजत क्यों देते हो? कि मैं हुसैन होके वादा करता हूं अकबर मैं नहीं रोकूंगा। अकबर तू जान पर्दादार बीबिया जाने। काश अकबर आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। बाजी जो अकबर को यकीन आ गया। अब बाबा रोकने वाले ने घोड़े को एड़ दी, अभी चंद कदम आगे बढ़ाता एक आवाज आई अकबर। अकबर ने पलट के देखा 4 बरस की बहन घोड़े से उतरा, बहन को कलेजे से लगाया। बहन ने भाई के सीने का बोसा लिया। अकबर ने पूछा सकीना कि ये मेरी तरफ से नहीं मदीने वाले सुगरा की तरफ से। भैया सुगरा ने वादा लिया था कि अगर अकबर की शादी हो मैं न रहूं मर जाऊं तो मेरी तरफ से प्यार कर लेना। भैया वहीं जा रहे हो ना जहां से कोई लौट के नहीं आया। अकबर रोता हुआ मेरी तरफ देखो मख्तल की तरफ जा रहा था, घोड़े को एड़ दिया। ऐसा महसूस हुआ पीछे कोई ठोकर खा के गिरा है। देखा वही गरीब बाप है। आवाजी बाबा रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे मेरे लाल मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर बाबा की तरफ देखता जा रहा है। जैसे ही मख्तल में पहुंचा हमलावर हुआ। कब तक जंग लड़ता? अजीज सिनान इब्ने अनस ने अकबर के सीने पे हसीन इब्ने नमीर सिनान इब्ने अनस ने वो वार किया कि अकबर के सीने पे पर्ची की यानी टूट गई। अकबर ने आवाज दिया बाबा। हुसैन करीब पहुंचे, क्या देखा? आवाज दी अकबर नजर कुछ भी नहीं आता। मेरे लाल आवाज दो। उस पर की आवाज के सहारे हुसैन करीब पहुंचे। बस जनाजा आने वाला है। रोने वालों अकबर सीने पे हाथ रखे, एक हाथ से बाबा को सलाम किया। हुसैन ने पूछा मेरे लाल क्या करबला में तरीका बदल गया? कहा जी बाबा। कहा तू तो दोनों हाथों से सलाम करता था। अजब नहीं। अकबर आवाज दे बाबा सीने में पर्ची की हनी टूटी हुई है। अरे कयामत आ गई। बेटे ने एक ख्वाहिश कर लिया। बाबा मेरी एक ख्वाहिश है। का वो क्या? का बहन का दीदार करना चाहता हूँ। अरे हुसैन ने कहा मेरे लाल ये तमन्ना है। मत आवाज दिया बाबा इमाम वक्त हो, हादिये दौरा हो। बाबा मुझे बताओ बाबा बहन को देखना है। अकबर से हुसैन ने कहा मेरे लाल देखो। अकबर ने देखना शुरू किया। सुगरा नजर आई? ना बाबा। बाबा रोज़े रसूल पे देखा नजर नहीं आई, घर में देखा नजर नहीं आई, हुजरे में देखा नजर नहीं आई। का कैसे भाई हो? बहन को नहीं पहचान पा रहे? का बाबा किधर है? का वो देखो दहलीज पे। का बाबा वो तो कोई ज़ईफा बैठी हुई है। का अकबर वो ज़ईफा नहीं है, तेरी बहन सुगरा है।
तेरे इंतजार ने उसे ज़ईफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। लोसो गवारो, उधर हुसैन ने अकबर की मैयत उठाई, इधर सुगरा ने भाई को याद किया। लैला के पास उसका बेटा जा रहा है। हाय वो माँ कैसे जिंदा रहेगी कि जिसका बेटा सीने पे पर्ची खा के मख्तम में एड़ियां रगड़ चुका, गरीब बाप अकेले बेटे की मैयत लेके आ रहा है। 18 साल वाले इसर का है मामला, आवाज दे रही थी सरदाश्त करबला। है जवान तीरे सितम खा के सो गया, लैला को इस जहान में मग़मूम कर गया। लाशा न पढ़ने पाए, लाशा न पढ़ने पाए कहीं उसके सामने। ऐ सब्र बढ़ के बाज़ुए लैला संभाल ले। कैसा ये गज़ब हो गया, मालिक है दुहाई। सीने में अली नज़े की अकबर के दराई। लैला को ज़मीरास न करबल किए आई, मक़तल में लुटी बेकसो मुज़तर की कमाई। एक दिन में सभी मारे, एक दिन में सभी मारे गए गोद के पाले। ऐ सब्र बढ़ के बाज़ुए लैला संभाल ले। सुगवारान इमाम मजलूम करबला हुसैन आका के 18 बरस के बेटे का ताबूत शहजादे अली अकबर की मैयत की शबी आपके दरमियान है। पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारे बेटे सलामत रहें। लैला का अकबर मारा गया है। वो बीबी जब पहली ईद आई, एक घर से रोने की आवाज, तो क्या देखा अकबर की माँ लैला रो रही है। बीबियों ने कहा, बीबी अगर कोई पूछता कि करबला की साबिरा बीबी कौन है तो तुम्हारा नाम लेते। बीबी आज तुम ऐसा तड़प के रो रही हो। लैला कुछ बोली नहीं। क्या देखा, अकबर के बचपन के दोस्त आपस में गले मिल रहे थे। लैला को अपना बेटा याद आ गया। अजीजों, ये बीबियां हैं, करबला की यादें हैं और मातम है, नौहा है, करबला वालों का गम है। खुदा किसी माँ को यह मंजर न दिखाए। करबला की माओं को हमारा लाखों सलाम हो। लेकिन और माँ जिसके हर बीबी के मख्तल में किसी का बेटा 13 बरस का है, किसी का 18 बरस का है, किसी का 9 बरस का है। एक और शहीद आ रहा है जिसकी शहादत पे दुनिया रो रही है। इसकी उम्र इतनी कम है कि जो सिर्फ 6 महीने की है। नाम असगर है। अजीजों, झूले में इतना प्यासा है कि ऐसे मुंह खोलता और बंद करता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए तो वो तड़पती है। अजीजों, याद दिलाऊं आपको, 9 मुहर्रम की शब थी कि जब रबाब झूले पे सर रखे बैठी थी। असगर बहुत प्यासा था। माँ सुबह के लिए आमादा कर रही थी। हर खैमे में अपने अपने बच्चों को, लैला अपने अकबर को आमादा कर रही थी। फरवा अपने लाल कासिम को प्यार
प्यार कर रही थी। हर बीबी अपने अपने बेटे को सुबह शहादत के लिए आमादा कर रही थी। किसी असना में खैमे में रबाब झूले पे सर रखे रो रही थी। आवाज देती थी, असगर मेरा अपना नसीब है, मैं अपने 2 बच्चों को करबला लेके आई हूँ। एक तो तेरी बहन है जिसकी उम्र 4 साल है। ए मेरे लाल, वो तो मख्तल में जा नहीं सकती। तू मेरा बेटा है मगर इतना छोटा है कि 6 माह का है। मेरे लाल, क्या माँ के हिस्से में शहादत नहीं है? अजीजों, अजब नहीं झूले से असगर आवाज देगा, अम्मा गम न करो, आने दो सुबह शहादत। हम दोनों भाई बहन ऐसी शहादत दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं कि जमाना जब भी मेरी बहन का नाम सुनेगा तो अपने आंसुओं को रोक न सकेगा। अम्मा, मेरी बहन की तस्वीर ये होगी कि रुखसार पे तमाचों के निशान होंगे, कानों से बहता हुआ ताजा लहू होगा, सर पे गर्दे करबला पड़ी होगी, अम्मा दामन जला हुआ होगा। मगर ये अम्मा, मैं वो शहादत पेश करने वाला हूँ कि मुझे बाबा की आगोश में मख्तल में जाने तो दो। ए अम्मा, मैं मुस्कुरा के जमाने को रुला जाऊंगा, जब भी जमाना मेरा नाम सुनेगा तो अपने आंसुओं को रोक ना सकेगा। ए रोने वालों, तारीख कहती हुसैन ने मख्तल में आवाज दी, है कोई जो मेरी मदद को आए? झूले से असगर ने खुद को गिराया, खैमे से रोने की आवाज आई, मेरा मौला खैमे पे पहुंचा, आवाज दिया, हुसैन जिंदा है तो रोते क्यों हो? रबाब कहती है, अल्लाह जाने असगर झूले में रुकने को तैयार नहीं है, कल लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। हुसैन को रबाब असगर को देने के लिए आगे बढ़ी कि एक मतावाज देती, मौला अगर इजाजत हो तो असगर को चंद लम्हे के लिए। मां ने असगर के बालों में छाना किया, अजीजुल लिबास बदला, बेटे को तैयार किया, रो के कहती, मेरे लाल चेहरा धुलना तो चाहती हूँ मगर तो तेरे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, तू तो प्यासा जा बलब है। मेरे लाल, शायद किसी को तुझ पर रहम आ जाए। रबाब का असगर माँ की आगोश से बाबा की आगोश में गया, माँ दरे खैमा पे खड़ी इंतजार करती रही। हुसैन खैमे के दर पे लेके आए, माँ ने हाथों को बढ़ा दिया, मेरे वालियो वारिस मेरे बच्चे को मुझे दे दे। अब जो खून में नहाया रबाब ने देखा तो रबाब तड़प गई। ए मेरे लाल, मुझे न पता था तुझ जैसे बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं। लो उसी रबाब के बेशीर का गहवार आ रहा है। शहीद हो गए असगर, उजड़ गया झूला, रबाब खाक पे बैठी है, दिल संभाले हुए, रबाब खाक पे बैठी है, दिल संभाले हुए, बापा है खैमे में महशर, उजड़ गया झूला, शहीद हो गए असगर, उजड़ गया झूला, जरा सी देर में बीबी हमारी गर्दन पर, जरा सी देर में बीबी हमारी गर्दन पर, चलेगा शेर का खंजर, उजड़ गया झूला, शहीद हो गए असगर, उजड़ गया झूला। हुसैन आका की आखिरी नजराना नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, माबूद जो कुछ भी था तेरी बारगाह में पेश कर दिया। मेरे खालिक,
ये हुसैन है। हुसैन खेमे के दर पे आके बैठ गए। हसरत से कभी फरात की तरफ देखते, अब्बास तुमने तराई आबाद कर दी, अकबर तुमने मख्तल आबाद कर दिया, कासिम शौक़ शहादत था मेरे लाल, तुम्हारी लाश के टुकड़े हो गए। भांजों को याद किया, उन्होंने मोहम्मद तुमने भी मख्तल आबाद कर दिया। हबीब जॉन सबको हुसैन याद करते रहे। लईन ताना दे रहे थे। जहरा का लाल खैमे के दर पे बैठा था, है कोई जो मेरी मदद को आए? मख्तल से शहीदों के लाशों ने आवाज दिया, मौत ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। रुखसत आखिर के लिए हुसैन आका खैमे में आए। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, एक जवान ने पूछा था कि आप इतने मसाइब पढ़ते हो, नकाबत करते हो, ये बताओ कौन सा ऐसा शहीद है कि जिसके मसाइब नहीं पढ़ पाते? मैंने उससे कहा, मुझसे सबके मसाइब पढ़े जाते हैं, मगर आका हुसैन की मजलूमी नहीं पढ़ी जाती, इसलिए कि वो गरीब शहीद है। किस पे क्या गुजर गई सबको पता है। हुसैन आका कितने प्यासे थे किसको पता होगा। अल्लाह अकबर। मौलाना नदीम असगर साहब इस वक्त खड़े हुए हैं। अभी 72 ताबूत गाजीपुर में जब मुझे नकाबत करने जा रहा था तो आप मजलिस पढ़ के लौट रहे थे। एक फिक्रा कह के रोते हुए चले गए कि हुसैन उस गरीब आका को कहते हैं कि जब तक मौला सलामत थे किसी भी शहीद का सर नौ के नेजा पे बुलंद नहीं होने दिया। जब तक हुसैन जिंदा थे एक एक की मैयत उठा के लाए हैं, लेकिन जहरा का लाल अकेला मख्तल में है। कोई नहीं है जो हुसैन के करीब जाए। उस गरीब को हुसैन कहते हैं। रोने वालों, तारीख कहती है, रिवायत कहती है कि हुसैन हर शहीद का लाशा लेके आए, सजदा शुक्र अदा किया, माबूद ये मेरा जानिसार और मददगार था। लेकिन हुसैन उस गरीब को कहते हैं कि जिसका लाशा मख्तल में पड़ा था। एक बीबी बुर्का पोश लाशे के करीब आके कहती है, माबूद सबका लाशा इसने उठाया है, सजदा शुक्र अदा किया, मगर ये गरीब है जिसके लाशे पे कोई करीब आने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। माबूद ये मेरा भैया हुसैन है। चंद कदम के फासले पर बहन खड़ी कहती रही, रहम कर, माँ ने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा भैया गरीब बहुत है। अल्लाह अकबर। जिसके कलेजे पर अब्बास का जख्म हो, अकबर का जख्म हो, और मोहम्मद का जख्म हो, आप घुट घुट के रो रहे हैं। अरे गरीब ज़हरा का जनाजा आने वाला है अजीजों, हुसैन गरीब का ताबूत आने वाला है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। मेरी तरफ देखना रोने वालों, हर शहीद को हुसैन लेके खैमे तक आए, लेकिन हाँ जब जहरा का लाल जख्मों से चूर होकर जमीन पे आया तो न जीन पे था न जमीन पे था, तीरों पे लाशा था। सोगवारों कैसे कहूँ मैं आपसे, हुसैन सजदा शुक्र अदा करना चाहता है। माबूद जो कुछ मेरे पास था मैंने सब तेरी राह में कुर्बान कर दिया। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मस्जिद में जगाया हमने, चादरें दे दिया इस्लाम की उरियानी को, ये अलग बात कफन तक भी ना पाया हमने। नुसरते हक में कहाँ काम तकल्लुफ से लिया, एक आबिद के सिवा कुछ न बचाया हमने। मेरे माबूद मेरे पास जो कुछ था सब तेरी राह में कुर्बान कर दिया। रोने वालों, हुसैन सजदा शुक्र अदा करना चाहते हैं। जख्मों से चूर जमीन पे थे, किसी की हिम्मत न थी जो हुसैन के करीब जाता। कौन है जो हुसैन के करीब जाए? हुसैन ने जंग भी तो की थी। जब फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही थी तो अब्बास के करीब गए थे। अब्बास बहुत हौसला था ना जंग का, और क्या प्यासे की जंग न देखोगे? अब्बास ये जंग तेरी तरफ से है। अकबर जंग का शौक था, ये जंग तेरी तरफ से है। अल्लाह अकबर। अब हुसैन जख्मों से चूर मख्तल की जमीन पे हैं कि इसी असना में एक लईन कहता, देखो हुसैन जिंदा है या नहीं है? का कैसे पता चलेगा? किसी की हिम्मत करीब न थी जाने की। एक लईन कहता, अभी पता चल जाएगा, सुन लो ताबूत आने वाला है। का अभी पता चल जाएगा। का कैसे पता चलेगा? एक करीब जाके कहता, चलो चल के खैमों को लूट लो। जैसे ही कहा हुसैन ने सर उठाया, नाना खैमों की तरफ न जाना। अजीजों हुसैन पसे गर्दन ज़िबा कर दिया गया। तरीका तो ये था कि अहले हरम को जाके ताज़ियत दी जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। खैमों को आग लगा दी गई, बच्ची के रुखसार पे तमाचे पड़ने लगे। सज्जाद आवाज दे रहे, खैमे से बाहर निकलो, लो ये शाम गरीब आ गई। आशूर का शर्मिंदा सूरज डूब गया। एक अकेला
आका तुम्हारी मजलूमी को सलाम। चुका हुसैन का गला, बीबियां असीर हो गई। लुट के जा रहा है काफिला, बीबियां असीर हो गई। हाय कैसा वक्त आ गया, बीबियां असीर हो गई। फूल रो रही है करबला, बीबियां असीर हो गई। आबिदे हाजी भी साथ है, हथकड़ी में जिनके हाथ है। तौक भी गले में है पड़ा, बीबियां असीर हो गई। वक्त था वो कैसे पहल का, रो रहा था सर हुसैन का। नौहा जब सकीना ने किया, बीबियां असीर हो गई। एक बाची रो के कहती थी, इंतहा सितम की हो गई। अब चले भी आइए चचा, बीबियां असीर हो गई। ऊंट से सकीना जब गिरी, थी बदन में उसके थरथरी। ऊंट से सकीना जब गिरी, थी बदन में उसके थरथरी। दूध खाता और धूप खाता, बीबियां असीर हो गई। कट चुका हुसैन का गला, बीबियां असीर हो गई। लुट के जा रहा